नमस्कार दोस्तों, कुछ अलग सा पर आपका स्वागत है। मैं हूं गगन शर्मा। क्या यह संभव है कि कोई सैनिक अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए सदा सचेत व तत्पर रहता हो? जी हाँ, ऐसा है। और भारत माँ के उस वीर सपूत का नाम है हरभजन सिंह, जिन्हें मृत्यु उपरांत अब बाबा हरभजन सिंह के नाम से सादर याद किया जाता है। पंजाब के गुजरांवाल के सदराना गांव में जन्मे हरभजन सिंह बचपन से ही फौजी बनना चाहते थे। उनकी इस अदम्य इच्छा का ही परिणाम था जिससे 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। ऐसा कहा और माना जाता है कि 4 अक्टूबर 1968 को जब वे अपनी पोस्ट के लिए रसद लेकर जा रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे कई फुट नीचे नदी में जा गिरे। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर दूर ले गया। 5 दिनों की तलाश पर भी जब उनका पता नहीं चल पाया तो उन्हें लापता लोग घोषित कर दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आकर अपनी मौत की खबर दी और यह भी बताया कि उनका शरीर कहाँ मिलेगा। साथ ही अपनी समाधि बनवाए जाने की भी इच्छा प्रकट की। बताए गए स्थान पर गहन खोज के बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। सेना ने सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार कर उनके बंकर में ही उनकी समाधि बनवा दी। समाधि बनने के बाद अजीबोगरीब वाकये होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे मृत्यु के बाद भी हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हुए चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और समय समय पर सपने में आकर अपने सैनिकों को सतर्क करते रहते हैं। कई बार उन्होंने विषम परिस्थितियों के आने के पहले ही सेना को सचेत किया है। उनकी सूचना हर बार सही साबित हुई है, पर वे खुद कभी दिखाई नहीं पड़ते। पर दूसरी ओर चीनी सेना ने बॉर्डर पर घोड़े पर सवार किसी जवान को अपनी निगरानी करते हुए कई बार पाया है। इस बात की पुष्टि सैन्य अधिकारियों ने भी की है। भारतीय सेना के जवान उन्हें नाथुला के नायक के रूप में याद करते हैं। बाबा की समाधि पर जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही चली गई, तब सुरक्षा की दृष्टि से नाथुला से 9 किलोमीटर नीचे एक मंदिर बनवा दिया गया, जिसे बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका परिवेश बहुत ही रमणीय है, परंतु यहाँ जाने के पहले पर्यटकों को अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाती है। इसके अलावा मौसम पल पल करवटें बदलता रहता है, कभी सुहाना और पल भर बाद हाड़ कंबाती शीत। पर परिवेश इतना सुंदर है कि वहाँ से लौटने की इच्छा नहीं करती। हर समय देशभक्ति के गाने गुंजाता, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा यह स्थान अद्भुत है। यहाँ सेना की एक गिफ्ट शॉप भी है, जहाँ से यादगार के लिए आप अपना सामान ले सकते हैं। साथ ही ये बात भी रोमांचित करती है कि ऊपर पहाड़ियों में से कहीं न कहीं से चीन हमारी निगरानी करता रहता है। दिखते तो नहीं है, पर उनकी नजरें हमें सदा तलाशती रहती है। करता रहे। सेना द्वारा बाबा हरभजन सिंह को मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया और बाकी सैनिकों की तरह उन्हें भी वेतन, 2 महीने की छुट्टी इत्यादि सुविधाएं दी जाने लगी। 2 महीने की छुट्टी के दौरान उनके घर जाने के लिए ट्रेन में 2 सहायकों के साथ उनकी रेल में सीट भी बुक करवाई जाने लगी। सेना के जवान बताते हैं कि बाबा को ड्यूटी पर कोई भी गफलत पर बर्दाश्त नहीं है। जब कभी किसी सिपाही की सीमा पर पहरा देते वक्त आंख लग जाती है तो उनको अदृश्य चांटे भी पड़ते हैं, जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। नमन है ऐसे वीरों को जिनके बलबूते हम आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।